गांधी उन्होंने कहा कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, महंगाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोल बजा रहे हैं। कि अगर राहुल जी ने ऐसा कहा है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि राहुल जी की सरकार ने, उनकी पार्टी ने 10 साल तक देश का ढोल बजाया, इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। यह कि आपने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन कब आएंगे? 1.5% से ज्यादा विकास दर में वृद्धि, रुपये और डॉलर के भाव में रुपया मजबूत होना, पेट्रोल के दाम कम होना अच्छे दिन की शुरुआत है। सर अच्छे दिन आने वाले हैं सर, कहीं नहीं आ रहे सर। आज दूध का रेट 50 रुपए लीटर है सर। आने वाले टाइम पे तो सर वो ज्वेलरी की शॉप पे भी मिलने वाला है। अमित शाह का एक ही नारा है, दूसरी पार्टियां तोड़ो और अपनी में उनके नेता जोड़ो। इसको सीधा पार्टी तोड़ने के साथ मत जोड़िए। लेकिन ये क्या हुआ कि वो लोग जब तक कांग्रेस में है तब तक बुरे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। एक जगह होता तो बात समझ में आती, ये तो सुनियोजित लगता है। कहाँ गई थी स्पिरिट जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे? तब तो सब ठीक चलता था। कैसे दो तरफा बातें? इसलिए अमित जी, क्योंकि देखिए रजत जी, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। होम मिनिस्टर ने उसका डिनायल किया। डिनायल करना कोई बुरी बात है क्या? जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, देश में 600 से ज्यादा हादसे हुए हैं कम्युनल वायलेंस के। ये भाई कहाँ हुई है 600 दंगों का मतलब जानते हैं? 600 दंगों का मतलब जानते हैं? को दंगों का मतलब मालूम नहीं है। योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देते हैं, जो कहते हैं कि अगर एक मुसलमान मारेंगे तो हम 100 मारेंगे। चलो भाई, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी उन्होंने कहा कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, महंगाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोल बजा रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? देखिए, अगर राहुल जी ने ऐसा कहा है, मगर बिजली, पानी, महंगाई के लिए 10 साल का शासन जिम्मेदार है, इसका तो वो स्वीकार कर ही रहे, क्योंकि 10 साल उन्होंने शासन किया है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि राहुल जी की सरकार ने, उनकी पार्टी ने 10 साल तक देश का ढोल बजाया। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। इसका कोई जवाब नहीं दे रहे और हमका हिसाब पूछ रहे। ऐसा कैसे चल सकता है? यह कि आपने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन कब आएंगे? 1.5% से ज्यादा विकास दर में वृद्धि, रुपये और डॉलर के भाव में रुपया मजबूत होना, पेट्रोल के दाम कम होना अच्छे दिन की शुरुआत है। ये क्या बात करते हैं यार? देश के 4.5 करोड़ लोगों को देश की अर्थव्यवस्था में एक अकाउंट अब तक कांग्रेस नहीं खोल पाई थी। 4.5 करोड़ लोगों का अकाउंट खोलकर एक अच्छे दिन की निशानी है। देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कदम पाकिस्तान उठाता है, अलगाववादियों से बात करता है, तो बेझिझक कोई मीटिंग करे बगैर पाकिस्तान से वार्ता बंद करने का निर्णय करना अच्छे दिन की शुरुआत। दुनिया भर के देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को निमंत्रण देते हैं, वो अच्छे दिन की शुरुआत थी। एक जमाना था जब अमेरिका हमारे लिए क्या बोलता है वो यूं कर देखे रहते थे प्रधानमंत्री। एक जमाना आ गया जहां अमेरिका का विदेश मंत्री यहां कर कहता है सबका साथ, सबका विकास, अच्छी बात है। ये अच्छे दिन की सर अच्छे दिन आने वाले हैं सर, कहीं नहीं आ रहे सर। आज दूध का रेट 50 रुपए लीटर है सर। आने वाले टाइम पे तो सर वो ज्वेलरी की शॉप पे भी मिलने वाला है। आपसे यही पूछना चाहता हूँ सर, कब ऐसा कुछ होगा? देखिए, महंगाई का जहाँ तक सवाल है, आपकी बात में एकदम सच्चाई नहीं है ऐसा मैं कहना नहीं चाहूँगा। कहता हूँ कि औसतन महंगाई 7 से 9% के बीच में थी, उसको हम 5.7 तक लेकर आए हैं। खाने पीने की चीज़ों पर महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक साइंटिफिक सिस्टम बनाया है। आलू और प्याज के निर्यात पर काफ़ी कठोरता से रोक लगाई है। 2 लाख टन चावल, गेहूं बाजार में डाला है, जिसके कारण कंट्रोल हो सके। कालाबाजारियों को भी कंट्रोल करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रयास किए हैं। और खाने पीने की चीज़ों के दामों को कंट्रोल करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रायोरिटी है। उसमें मुझे लगता है कि अक्टूबर के बाद तुरंत परिवर्तन दिखने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी अभी तक बुलेट ट्रेन का हल्ला करे जा रही है, तो क्या ज़्यादा ज़रूरी है, यूथ की जॉब, यहाँ की पॉवर्टी को हटाना या बुलेट ट्रेन? हमने भारतीय जनता पार्टी ने कभी बुलेट ट्रेन का हो हल्ला नहीं किया। मीडिया के लोग करे। एक बात, प्रधानमंत्री जब बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, आप मीडिया को क्यों उसका दोष देते हैं? प्रधानमंत्री जी शायद एक बार बोले होंगे, मीडिया ने 1 लाख बार दिखाया है। अमित जी, वो कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इलेक्शन हुए थे, इनमें तो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सीटें जो 24 साल से जिस सीट को नहीं हारे थे, उस सीट पर हार गए। तो काफी बड़ा हिस्सा मतदान से दूर रहा है। कहीं आप गलतफहमी में मत रह जाइए कि राहुल गांधी अब उन्होंने बोलना शुरू किया धीरे धीरे। देखिए, मेरा थोड़ा
कहते हैं कि अमित शाह का एक ही नारा है, दूसरी पार्टियां तोड़ो और अपनी में उनके नेता जोड़ो। सही पकड़े हैं। खैर, मैंने तो नारा नहीं सुना। राजनीति के अंदर मैं सीधा सपाट काम करने वाला व्यक्ति हूँ। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसमें मुझे आज भी कोई परहेज नहीं है कि जो लोग देश के विकास यज्ञ के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं, उन लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और देश के निर्माण में अपना सहयोग। आप तो यही पार्टियां तोड़ना शुरू कर दिया। मेरा काम मेरी पार्टी बनाना है, मेरा काम औरों की पार्टी बचाना नहीं है। इसको सीधे सीधा पार्टी तोड़ने के साथ मत जोड़िए। पूरी की पूरी पार्टी लेकर एक पार्टी में मर्ज हो जाना, पार्टी को तोड़ देना, सरकारों को तोड़ देना, ये ना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ना हमने ऐसा कभी किया है। अमित जी, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आप दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली की जनता का जनादेश आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबसे बड़ी पार्टी उभर कर हम आए, साथ की साथ दिल्ली की लोकसभा हम जीते। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि सरकार बनाने के लिए 35 एमएलए चाहिए, हमारे पास 5 है और 30 कहीं से खरीद कर ला रहे। खरीद फरोख्त की बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में सरकार बनाने लायक एमएलए नहीं है, तो जाहिर है दूसरी पार्टियों से तोड़कर मेजोरिटी साबित की तोड़ने की जरूरत नहीं होती, कोई पार्टी खुद ही सपोर्ट कर सकती है। और इस मेजोरिटी नहीं है, हम तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए तो अब तक सरकार नहीं बनी, वरना कब की बन चुकी होती। तो पार्टी तो कौन सी टूटेगी? कौन सी कोई पार्टी टूटेगी ऐसा मेरा कहना ही नहीं है रजत जी। कोई पार्टी टूटेगी ऐसा मेरा कहना ही नहीं है। इसका एक अर्थ ये लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव में जाने से डर रही है। देखिए रजत जी, आप अर्थ लगाते रहिए, निकालते रहिए। मैंने मेरी बात बड़ी स्पष्टता से की है। मुझे इसलिए शक होता है, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के बाद जहां जाते हैं, जो अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। ये क्यों होता है कि आप जहां जाते हैं, अब तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, बड़े बड़े नेता पार्टियां छोड़कर। रजत जी देखिए, मैं जब जाता हूं तब क्यों जोड़ते हैं उसमें आप मत पड़िए। आप एनसीपी और कांग्रेस के लोगों को पूछिए कि आपके नेता आपकी पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। हम शक्ल से गधे नजर आते हैं मोदी जी को। लेकिन ये क्या हुआ कि वो लोग जब तक कांग्रेस में है तब तक बुरे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। हमने कभी उनको बुरा नहीं कहा, कांग्रेस के शासन को बुरा कहा है। मैंने कभी मेरे जीवन में किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं कहा। कांग्रेस ने जिस प्रकार की सरकार चलाई, जिस तरह से सरकार का कामकाज चला, वो ठीक नहीं था, देश की हित में नहीं था और विशेषकर देश की सुरक्षा और सम्मान को बचाने के लिए नहीं। वो मैंने हमेशा कहा। लेकिन सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया। प्रधानमंत्री की सभा में मुख्यमंत्री आते हैं और उनकी हुटिंग होती है। रजत जी, आप ऐसी अपेक्षा करते हैं कि 10 साल के भ्रष्ट शासन के बाद ये तालियां बजवाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करे? अरे भाई, अब वो हुटिंग करते हैं तो मैं कैसे हाथ बांध सकता हूं उनका? लेकिन उनके काम ही जिम्मेदार है उनकी हुटिंग के लिए। लेकिन एक जगह होता तो बात समझ में आती, ये तो सुनियोजित लगता है। नहीं, मगर आप इसका मतलब ये निकलता है कि उनको सुनने के लिए कोई आता ही नहीं, सब मोदी को सुनने के लिए आते हैं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और सब लोग अगर मोदी जी को सुनने के लिए आते हैं तो परिणाम तो स्पष्ट है। के बयान पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहता हूं, ये कांग्रेस को अगर देश की जनता इतना वोट नहीं दे सकती है तो मैं क्या कर सकता हूं? मगर कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है। किस मुझ से कांग्रेस मांग कर? कहां गई थी स्पिरिट जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे? तब तो सब ठीक चलता था, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हिसाब से चलता था। और आज जब भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया है, जनता ने आपको नकार कर कम सीटें दे दी है, तब हम संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। कैसी दो तरफा बातें? इसलिए अमित जी, क्योंकि जो विपक्ष के नेता है उसको फिर कौन करेगा? ये देखिए, कौन करेगा इसके कारण आप ऐसा कह दो कि मेरे अंदर पात्रता नहीं है मेरी पार्टी में। देखिए रजत जी, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूं। हाँ, एक बात निश्चित है, मीडिया का एक निश्चित वर्ग पार्टी में झगड़े कराने का ट्राई कर रहा है और सफल नहीं हो रहा है। होम मिनिस्टर ने उसका डिनायल किया। डिनायल करना कोई बुरी बात है क्या? कोई गलत खबर छपेगी तो डिनायल ही करेंगे। आप कह रहे हैं कि मेरा काम यह है कि अफवाह फैलती है तो उसका खंडन करना, जो मैंने कर दिया था। अब आप कहेंगे कि आपको डिनायल देना पड़ा। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, देश में 600 से ज्यादा हादसे हुए हैं कम्युनल वायलेंस के। रजत जी, ये जो घटनाएं हैं, एक हिंदू लड़का जा रहा है और किसी मुस्लिम ने उसका पॉकेट मार लिया, एक हिंदू का ट्रक जा रहा है और किसी मुसलमान की गाड़ी से ट्रक टकरा गया, तो इसको कम्युनल वायलेंस कहते हैं। आप इसको कम्युनल वायलेंस कहते हैं? भाई
मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो इस प्रकार की है घटना और मुझे तो आश्चर्य होता है ये भाई कहाँ हुई है 600 घटना 600 दंगों का मतलब जानते हैं 600 दंगों का मतलब जानते हैं जी को दंगों का मतलब मालूम नहीं है या जानबूझ के ऐसा कह रहे हैं? ये रिपोर्टिंग सिस्टम है इसका मतलब ये नहीं कि वहां दंगा हो गया ना हुआ मैं मान लेता हूं कि में दंगे नहीं हुए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करें इससे भी आप इनकार करते हैं? देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं जहां तक ये घटनाएं दंगे ये सब बात है वो भारत सरकार का विषय नहीं है ये जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की सरकार ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या दंगा फैला रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देते हैं। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। जब वो आए थे तो मैंने उनको पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई थी उन्होंने ऐसा नहीं मारने की बात नहीं करी थी उन्होंने एक मारने की बात नहीं करी और उसी के कारण कौमी भावनाएं उत्तर प्रदेश में बिगड़ती है कोई और कारण नहीं है इसका एकमात्र कारण और जब जनता के साथ अन्याय होता है अमित जी आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर आंदोलन छेड़ने वाले आवाज उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? देखिए तो इतना बड़ा उसको लव जिहाद करके स्वरूप देने की जरूरत नहीं है मगर चूंकि मोदी जी प्रधानमंत्री है इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आराम से आरोप लगा देते हैं लेकिन ये बात मगर मैं एक बात कहना आपको चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति बनी है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं हो सकती वहां कहीं ऐसी स्थिति नहीं है हमें उन्माद फैलाकर वोट नहीं चाहिए रजत जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो लव जिहाद लेकिन अगर हिंदू लड़का मुस्लिम आदमी शादी कर ले तो ये गर्व की बात नहीं भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कभी नहीं कहा इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा